बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और आज हम मेडिसिन में जो टॉपिक कवर करेंगे वो है विटिलाइगो। ठीक है, विटिलाइगो हमारे पास एक स्किन कंडीशन होती है जो हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर स्किन के अंदर जो हमारे पास मेलानोसाइट्स होते हैं उधर से हमारे पास एक पिगमेंट प्रोड्यूस होता है जिसको हम मेलानिन कहते हैं, जो कि हमारे स्किन डार्कनिंग के अंदर जो है वो अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, तो मेलानिन जो है वो उसकी प्रोटेक्शन या तो ना हो, ठीक है, या वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा, या फिर मेलानोसाइट्स से उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाए। उस बेसिस के ऊपर हमारे पास जो कंडीशन डेवलप होती है वो हमारे पास क्या होता है कि वाइट वाइट पैचेस बन जाते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, तो अगर आप एक ऐसी रेस या एथनिसिटी से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं कि आप जो है वो वाइट या आपकी बॉडी का ओवरऑल कलर है, तो ये ज़्यादा इतना प्रोमिनेंट नहीं होता। लेकिन अगर आप डार्क आपका कॉम्प्लेक्शन है तो ये हमारे पास बहुत प्रोमिनेंट होके जो है वो कंडीशन जो है सामने आती है। ठीक है, तो हम लोग विटिलाइगो जो है उसकी डेफिनेशन की बात करें अगर, तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि ये हमारे पास किस वजह से प्रोड्यूस होती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द मेलानोसाइट्स, या फिर प्रोडक्शन ही नहीं होती मेलानिन की। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉन कंटेजियस स्किन कंडीशन है, मतलब कि ये एक से दूसरे इंसान को जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। तो सबसे पहला पॉइंट इसका क्या लिखेंगे हम कि ये हमारे पास नॉन कंटेजियस है। दूसरा इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आएगा वो ये है कि ये हमारे पास पैचेस ऑफ डिस्कलरेशन और डीपिगमेंटेशन जो है उससे जो है वो इन्हेंस होकर हमारे पास सामने आती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज पैचेस ऑफ डिस्कलरेशन, कि वहाँ पे आपका जो है वो कलर मेलानिन की वजह से नहीं आया तो इस वजह से हुआ है, या डीपिगमेंटेशन हो जाती है, यानी वहाँ पे अगर प्रोडक्शन कम हो रही है तो पिगमेंट जो है वो वहाँ पे कम आया है। ठीक हो गया। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट इसका देख लेते हैं कि ये हमारे पास किस तरह जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो अगर हम स्किन की लेयर की बात करें, ठीक है, तो स्किन की जो है वो मेनली 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, जो सबसे ऊपर वाली होती है वो हमारे पास एपी होती है, और जो दरमियान में हमारे पास आती है वो डर्मिस आती है, एपिडर्मिस होता है, फिर डर्मिस आते हैं, और सबसे लास्ट पे जो है वो हमारे पास हाइपोडर्मिस होती है। ठीक है, ये हमारे पास एपिडर्मिस है, ये हमारे पास जो है वो डर्मिस है, और ये हमारे पास हाइपोडर्मिस होती है, हाइपोडर्मिस, और सबसे लास्ट में हमारे पास मसल्स आते हैं। ठीक है, अब हमारे पास हाइपोडर्मिस जो है ना, वहाँ पे हमारे पास जो मेनली चीज़ें जो प्रेजेंट होती हैं वो हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, वहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रेटम बेज़ेल है उसकी लेयर प्रेजेंट होती है, जो कि हमारे पास इस तरह के स्क्वायर सेल्स होते हैं जो कि बाकी सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करवाते हैं, और वो बाकी सेल्स जो प्रोड्यूस होते जाते हैं वो ऊपर वाली लेयर में जाते जाते हैं, और जो हमारे पास स्ट्रेटम बेज़ेल है, स्ट्रेटम बेज़ेल, यहाँ पे हमारे पास जो स्किन की लेयर्स हैं वो उनके सेल्स जो हैं वो भी प्रोड्यूस करती है, न्यू सेल्स जो हैं वो यहाँ से हमारे पास जनरेट होते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास मेलानोसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करवाते हैं, मेलानिन की प्रोडक्शन करवाते हैं। अब जो हमारे पास जो पुराने सेल्स हैं वो ऊपर जाते जाएंगे और न्यू सेल्स जो हैं वो नीचे से जनरेट होते जाएंगे। जैसे जैसे वो जनरेट होते जाएंगे ऊपर वाली लेयर जो है वो उतनी ज़्यादा पुरानी होती जाएगी और वो ऊपर ऊपर आके हमारे पास आ जाती है। और ये हमारे पास न्यू जो लेयर्स हैं वो स्किन की क्यों डेवलप होती रहती हैं, क्योंकि आपके रबिंग और फ्रिक्शन के साथ जो है वो ऊपर वाले सेल्स जो हैं वो हमेशा हटते रहते हैं, तो नीचे से न्यू लेयर्स ऑफ सेल्स जो हैं वो हमारे पास आते रहते हैं। अब हमारे पास जो हाइपोडर्मिस होते हैं ना, उसके अंदर ज़्यादातर क्या होता है, फैट्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज़। डर्मिस के अंदर हमारे पास हेयर फॉलिकल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, और इसके अलावा नर्व्स होती हैं। ठीक है, इसीलिए आपने जब पता है हेयर फॉलिकल्स जो है उसके साथ ही नर्व सप्लाई होती है, तो जब आप हेयर को पुल करते हैं तो आपके जो नर्व्स हैं वो वहाँ पे हमारे पास प्रेशर सेंसर्स होते हैं जो कि आपके पेन को या टेम्परेचर को जो है वो सेंस करते हैं। तो आप जब हेयर पुलिंग होती है तो वहाँ पे आपको पेन जो है वो उसकी सेंसेशन भी जो है वो फील होती है। ठीक है, और फिर हमारे पास जो सबसे ऊपर वाली लेयर है एपिडर्मिस है, वो हमारे पास सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, जिसके ऊपर मेनली हमारे पास स्किन होती है जो कि रबिंग के दौरान जो है वो हटती रहती है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, मतलब डेड सेल्स जो होते हैं आपके वो आपके एपिडर्मिस के अंदर आ रहे होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारी ये मेलानोसाइट्स हैं
ये वो वाले हैं जो कि आपका मेलेनिन पिगमेंट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। और मेलेनिन का क्या काम है कि आपकी स्किन को डार्कर करता है। जितना ज़्यादा मेलेनिन प्रोड्यूस होता है आपका कलर उतना ही ज़्यादा डार्कर कॉम्प्लेक्शन का होता है, ठीक है। ये हमारे पास मेलानोसाइट्स हैं। अब ये जो ऊपर लेयर जा रही है ना, ठीक है, अब क्या होता है कि अगर हमारे पास सन है, ठीक है, सन से जो है उसकी जो रेज़ हैं वो क्या करती हैं, वो जब आपकी स्किन के ऊपर आती हैं तो वो आपके मेलानोसाइट्स को जो है वो क्या कराती हैं, एक्टिव कराती हैं। और जितनी ज़्यादा सन रेज़ जो हैं वो उनकी प्रोडक्शन जो है, आप जितना ज़्यादा सन में टाइम ज़्यादा गुजारेंगे उतनी ज़्यादा मेलानोसाइट्स की एक्टिवेशन जो है वो इन्हेंस होगी और उतना ही ज़्यादा मेलेनिन जो है वो प्रोड्यूस होगा। वो जो मेलेनिन प्रोड्यूस होगा वो कहाँ जाएगा, वो ये वाली जो सेल्स जा रही हैं इनके अंदर जो है वो जाता जाएगा और जाके स्टोर हो जाएगा। और इस बेसिस पे आपके जो रंग है वो उतना ज़्यादा टैनिंग की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। आपने देखा अगर आप जो हैं वो जितना ज़्यादा वक्त जो है वो धूप में गुजारते हैं तो आपका कलर उतना ही ज़्यादा जो है वो डार्कर होता जाता है। उसकी क्या रीज़न है कि जो मेलानोसाइट्स हैं उनको एक्टिवेट कौन कर रहा है, धूप। तो जितना ज़्यादा धूप में रहेंगे मेलानोसाइट की एक्टिवेशन उतनी ज़्यादा, मेलेनिन की प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा और डार्कर स्किन उतनी ज़्यादा, ठीक है। तो ये साइकिल जो है वो इस तरह काम करता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी कॉजेज़ क्या होते हैं विटिलिगो के, फिर उसके सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, फिर हम उसकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। ये मैकेनिज़्म जो है वो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, इसके अंदर एक और बात भी है कि आप जो हैं अगर विदाउट एनी प्रोटेक्शन, क्योंकि सन के अंदर बहुत ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, तो अगर आप जो है वो सनस्क्रीन के बगैर जो है वो सन के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम गुजारेंगे तो वो आपकी मेलेनिन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करवाएंगी। और उस वजह से अगर आपकी वहाँ पे म्यूटेशन हो जाती है कोई डीएनए की, क्योंकि आपका ये इन्वायरमेंटल फैक्टर है ना, तो कोई म्यूटेशन होने की वजह से अगर आपका कोई जीन जो है वो इधर उधर हो जाए तो उस वजह से आपको स्किन कैंसर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और अगर स्किन कैंसर नहीं होता तो बहुत सी ऐसी स्किन की कंडीशंस जो है वो डेवलप हो सकती हैं, ठीक है। जैसे इचिंग हो गई है या आप स्क्रैच करेंगे तो आपकी रेडनेस, रिदमा वगैरह जो है वो डेवलप हो जाता है, ठीक हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं विटिलिगो की डेफिनेशन अगर प्रॉपर करें तो ये हमारे पास लॉस ऑफ मेलानोसाइट्स या एब्सेंस ऑफ देयर फंक्शन, लॉस ऑफ मेलानोसाइट्स हो जाएं या उनकी जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाए, मेलेनिन की वो कम हो जाए, तो उस वजह से हमारे पास जो पैचेज आएंगे वो हमारे पास क्या होगा, विटिलिगो की कंडीशन जो है वो डेवलप करेगा। अब हम लोग इसके विटिलिगो की बात करें तो हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं। तो हमारे पास इसकी दो तरह की टाइप्स होती है, एक नॉन सेगमेंटल टाइप होती है और एक हमारे पास सेगमेंटल टाइप होती है। नाम से ही पता चल रहा है, नॉन सेगमेंटल का मतलब है कि कोई भी पार्ट जो है वो इसकी जद में आके जो है वो ये कंडीशन डेवलप कर सकता है, ठीक है। जबकि सेगमेंटल जो है वो एक हिस्से तक ही महदूद रहेगा, ठीक है। अब हम लोग जो है वो नॉन सेगमेंटल टाइप्स की बात करते हैं। तो नॉन सेगमेंटल ठीक है, और दूसरी वाली टाइप की बात कर लेते हैं जो है हमारे पास सेगमेंटल। अच्छा, जो हमारे पास नॉन सेगमेंटल होती है ना वो ज़्यादा कॉमन होती है एज़ कम्पेयर टू सेगमेंटल, ठीक है। और ये हमारे पास किसी भी एज ग्रुप के अंदर हो सकती है, वो स्पेशली जो है वो ज़्यादातर चिल्ड्रन के अंदर जो है वो डेवलप होती है। और ये वाली जो है वो हमारे पास मिरर्ड होती है, मिरर्ड इमेज होती है। मिरर्ड इमेज का क्या मतलब है कि बॉडी के अंदर अगर यहाँ पे पैच बन रहा है ना तो इस हाथ पे इधर भी पैच बनेगा, गले में अगर इस साइड पे पैच बन रहा है तो बिल्कुल ऐसा ही पैच यहाँ पे भी बन जाएगा। बॉडी के इस साइड को डेवलप कर रहा है तो इस साइड को भी डेवलप करेगा। तो अगर हम इसको ये देखें हाफ में डिवाइड करते हैं तो ये मिरर्ड इमेज बन रहा है ना एक दूसरे का। तो ये जो नॉन सेगमेंटल होता है ये हमारे पास मिरर्ड इमेज विटिलिगो जो है वो डेवलप करवाता है, ठीक हो गया। तो हम इसके जो पॉइंट्स हैं वो लिख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये हमारे पास मोर कॉमन होती है, किसी भी एज ग्रुप को इन्वॉल्व कर लेती है। तीसरा इसका जो पॉइंट है वो हमारे पास है कि ये हमारे पास मिरर्ड होती है ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, जबकि हम लोग जो है वो सेगमेंटल की बात करते हैं तो सेगमेंटल हमारे पास जो है वो चिल्ड्रन में होती है अलोंग अ सिंगल स्पाइनल नर्व। कोई भी स्पाइनल नर्व है ना उसके अलोंग जो है वो इसके डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये ज़्यादातर किसको इन्वॉल्व करती है, चिल्ड्रन को।
और डेवलप along a single spinal nerve। तीसरा पॉइंट जो इसके अंदर हम लोग करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा वन साइड ऑफ द बॉडी जो है वो इन्वॉल्व होती है और ये मिड लाइन को क्रॉस नहीं करती। मिड लाइन को क्रॉस ना करने का मतलब क्या है कि मतलब कि अगर ये यहाँ पे डेवलप हुई भी है ना तो बस ये इतना ही करेगी कि ये अगर हम मिड लाइन में ड्रॉ करें लाइन तो ये यहाँ इतना बड़ा पैच भी होगा ना तो वो मिड लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंगल या वन साइडेड कर लेते हैं, वन साइड ऑफ द बॉडी विदाउट क्रॉसिंग मिड लाइन। ठीक है जी, तो इस तरह जो है ये हमारे पास दोनों जो टाइप्स हैं उनके हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन कर लिए कि वो किस तरह जो है वो डेवलप होती हैं। ठीक है, अब हम इसके कॉजेज़ के ऊपर बात कर लेते हैं कि ये कॉजेज़ जो हैं वो इसकी क्या होती हैं। अब ये जो है ना मोस्टली जो है इसका कॉज जो है वो हमें नहीं पता होता। ठीक है, तो हम ये क्या कह सकते हैं कि ये इडियोपैथिक होती हैं क्योंकि इनका कॉज जो है वो हमें नहीं पता होता। लेकिन जो कॉज इसके अंदर आ जाते हैं उसमें सबसे पहले आ जाती है कि जीन म्यूटेशन हो जाए और वो जीन म्यूटेशन किस वजह से हो जाए, किसी भी इन्वायरमेंटल ट्रिगर की वजह से। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया अगर बहुत ज़्यादा धूप में जो है वो वक्त गुजारना स्टार्ट कर देंगे या ड्यूरिंग डेवलपमेंट आपके डीएनए के अंदर जो है वो कोई भी म्यूटेशन वगैरह हो जाती है तो उस वजह से हमारे पास ये डेवलप हो जाती है। तो हमारे पास एग्जैक्ट कॉज जो है ना वो हमारे पास अननोन है अभी। कॉजेज, तो एग्जैक्ट कॉज इज अननोन, लेकिन किसी भी एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से आपकी डीएनए म्यूटेशन हो जाए तो वो हमारे पास विटिलिगो को कॉज करने का ज़रिया होता है। ठीक है, उसके अलावा जो है हमारे पास टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स जो हैं उनका नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो भी हमारे पास टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स उनका नंबर जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाए तो उस वजह से भी हमारे पास जो है वो विटिलिगो डेवलप हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो से नॉन सेगमेंटल की बात करें तो नॉन सेगमेंटल में ज़्यादातर ऑटो इम्यून एलिमेंट जो है ना वो हमारे पास इन्वॉल्व होता है। ठीक है, एनएस लिख रही हूँ, एनएस मीन्स नॉन सेगमेंटल जो आपके पास विटिलिगो की टाइप है उसके अंदर ज़्यादातर ऑटो इम्यून एलिमेंट होता है कि आपका इम्यून सिस्टम ही जो है वो आपकी बॉडी के अगेंस्ट जो है वो काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑटो इम्यून एलिमेंट आ गया, जबकि हमारे पास जो सेगमेंटल क्या कहते हैं टाइप है विटिलिगो की वो हमारे पास जो है वो नर्व, उसके अंदर ज़्यादातर हमारे पास नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं तो उस वजह से हमारे पास डेवलप होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक फिनोमेना होता है जिसे हम कोबनर फिनोमेना कहते होते हैं, जिसके अंदर जो है वो कोई भी ट्रॉमा होता है उसके बाद अगर हमें विटिलिगो जो है वो क्या कहते हैं डेवलप हो रहा है तो उसको उस फिनोमेना को हम कहते हैं कोबनर फिनोमेना। ठीक है, कोबनर फिनोमेना। क्या होता है कि किसी ट्रॉमा के बाद जैसे कि कोई कट लग गया, एब्रेजन आ गया या बर्न हो गया, ठीक है, उसके बाद अगर विटिलिगो डेवलप हो रहा है तो दैट कंडीशन इज़ नोन एज कोबनर फिनोमेना। जैसे कट लग गया है, एब्रेजन हो गया या बर्न हो गया, ETC। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो है वो कॉजेज़ आ गए हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी सिम्टम्स की कि हमारे पास जो है वो सिम्टम्स कौन कौन से आते हैं। तो सिम्टम्स की बात कर लें तो इसके हमारे अंदर इरेगुलर या राउंड या ओवल शेप के हमारे पास जो पैचेज़ हैं ना डिस्कलरेशन के वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके अलावा हमारे पास जो क्या कहते हैं पिगमेंटेड स्किन होती है ना नॉर्मली उसके अंदर आ रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसकी सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स में हमारे पास क्या होता है कि इरेगुलर
या फिर राउंड या फिर ओवल शेप्ड पैचेस ऑफ डिस्कलरेशन जो है वो डेवलप होते हैं। पिगमेंटेड स्किन के अंदर। ठीक है जी। अब हम लोग अगर बात करें तो हमारे पास जो नॉन सेगमेंटल हमारे पास जो होते हैं ना, उसके अंदर कहाँ कहाँ पे सिम्टम्स आते हैं, वो हमारे हैंड्स, फोर आर्म, मतलब ये हैंड्स, फिर हमारा फोर आर्म्स, फिर नेक, स्कैल्प, फीट एंड फेस। तो ये हमारे पास जो नॉन सेगमेंटल होते हैं उधर कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं हमारे पास, हैंड, फोर आर्म्स, नेक, स्कैल्प, फीट और फेस। ठीक है। जबकि अगर हम सेगमेंटल की बात करेंगे, सेगमेंटल में हमारे पास जो है वो सिम्टम्स कहाँ कहाँ पे ज़्यादा डेवलप होते हैं, तो वो हमारे पास नियर द डॉर्सल रूट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि पीछे से जो आ रही होती है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। और अगर हम लोग फेस की बात करते हैं तो ट्राइजेमिनल नर्व के अलॉन्ग जो होता है ना, वहाँ पे डेवलप होता है। ठीक है। और फेस की बात करें तो ट्राइजेमिनल नर्व की जहाँ जहाँ जा रही होती है। ठीक है। ये हमारे पास जो है वो सिम्टम्स डेवलप हो गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी डायग्नोसिस की, कि हम लोग जो है वो इसका डायग्नोसिस किस तरह कर सकते हैं, और फिर ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। डायग्नोसिस जो है ना वो अपेयरेंस ऑफ द पैचेस के ऊपर होती है, कि पैचेस जो है उसकी अपेयरेंस किस तरह से है। और उसके अलावा अगर हम लोगों ने डायग्नोस, तो हम स्किन बायोप्सी भी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। तो डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं। डायग्नोसिस जो है वो बेस्ड अपॉन अपीयरेंस ऑफ पैचेस। नहीं तो दूसरे केसेस में हम स्किन बायोप्सी कर सकते हैं। स्किन बायोप्सी क्या होता है कि आप स्किन का थोड़ा सा पार्ट जो है उसको लेते हैं और उसको फिर आप माइक्रोस्कोप के नीचे जो है वो स्टडी करते हैं। ठीक है। फिर अब हम ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। ट्रीटमेंट की बात जहाँ तक है तो हमारे पास ट्रीटमेंट दो तरीक़ों से होती है। अगर हमारे पास स्मॉल पैचेस होंगे तो उसके लिए हम लोग अलग ट्रीटमेंट जो है उसे फॉलो करेंगे। अगर हमारे पास बहुत बड़े बड़े पैचेस होंगे तो वो एक अलग ट्रीटमेंट को जो है वो फॉलो करती है। ठीक है। तो हम लोग ट्रीटमेंट जो है उसके स्मॉल पैचेस की अगर हम बात करें, कि अगर पैचेस जो हैं वो हमारे पास स्मॉल हो, तो हम लोग क्या करेंगे कि या तो कॉस्मेटिकली जो है उसे छुपा लेंगे, मतलब मेकअप वगैरह करके उसको छुपा लेंगे, क्योंकि स्मॉल पैचेज है इसलिए ज़्यादा उसको ज़रूरत नहीं है। या फिर हम उसके ऊपर टॉपिकल कोई ऑइंटमेंट वगैरह जो है या इम्यून सप्रेसेंट जो है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो स्मॉल पैचेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉस्मेटिक कवर अप करेंगे, या फिर हम लोग एटॉपिक इम्यूनोसप्रेसेंट जो है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल के ऊपर जो है वो पैचेस डेवलप हो रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग जो है वो सबसे पहले सिस्टेमिक इम्यूनो सप्रेसेंट जो है, क्योंकि लार्ज नंबर पे तो इसका मतलब है कोई ना कोई सिस्टम इन्वॉल्व है, तो सिस्टेमिक इम्यूनोसप्रेसेंट्स जो है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है। उसके अलावा हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, उसके अलावा सेकेंडली हम लोग जो है अल्ट्रा वायलेट फोटोथेरेपी होती है वो करवाएंगे। उसके अलावा हम लोग क्या करा सकते हैं, स्किन ब्लीचिंग करा सकते हैं, और स्किन बहुत सीवियर केसेस में स्किन ग्राफ्ट्स करा सकते हैं। ठीक है।
स्किन ब्लीचिंग मतलब आप अपनी पूरी बॉडी का जो है कलर वो एक जैसे ही कर लें, और बहुत सीवियर केसेस में स्किन ग्राफ्ट्स कि किसी और बॉडी के पार्ट से जो है वो स्किन का पार्ट लेके आप अपनी बॉडी के ऊपर जो है वो ग्राफ्टिंग करवा लें उसको, ठीक है, दैट इज़ स्किन ग्राफ्टिंग। अगर हमने विटिलिगो अगर एक पेशेंट को है और वो अभी छोटे उसके पैचेस डेवलप हो रहे हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए और उससे ज़्यादा डेवलप ना हो जाए, प्रोग्रेस ना हो जाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग जो है वो सनस्क्रीन का भी इस्तेमाल करते हैं। वैसे भी सनस्क्रीन जो है वो डेली बेसिस पे अगर आप विटिलिगो नहीं भी है तब भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सो दैट आपको स्किन कैंसर या बहुत सी और स्किन कंडीशन डेवलप ना हो, ठीक है। तो ये हमारा पूरा जो है वो विटिलिगो का जो है टॉपिक कंप्लीट हो गया। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।